पलट कर जवाब देना हमें भी आता है, लेकिन कीचड़ में पत्थर फेंकने की आदत नहीं है। हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। देखिए, चुप रहने की जो कला होती है ना, ये हर किसी के अंदर नहीं होती है। चुप रहने की कला और सहने की शक्ति, सहन शक्ति, ये हर किसी के अंदर नहीं होती है। ये सहना भी एक कला है। देखिए, अगर आप किसी की बातों को सह लेते हैं, किसी की बातों को बर्दाश्त कर लेते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि घरों में ही कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपको सुबह सुबह ही कुछ ऐसी बात बोल देते हैं जिससे कि आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। तो देखिए, अगर आपको कुछ कहते हैं वो, तो आप उनकी बातों का जवाब बिल्कुल मत दीजिए। आप उनकी बातों को सुन लीजिए, क्योंकि सुन लेने से ना आपका कुछ बुरा नहीं होगा, आपका अच्छा ही होगा। और जितने ही आपके अंदर सहने की और सुनने की शक्ति बढ़ती जाएगी, उतना ही आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे। देखिए, ऐसा होता है ना कि जिसके संस्कार ऐसे नहीं होते हैं कि किसी का पलट कर जवाब देना, तो अगर इंसान वो अगर जवाब दे भी देता है ना, तो जितना उससे वो बातों को सुन लेने से परेशान होता है, उससे ज़्यादा परेशान वो लोगों के जवाब दे देने से होता है। अगर उसके अंदर ये जवाब देने की आदत नहीं है, तो वो अगर जवाब दे देता है इंसान, तो वो बहुत परेशान होता है। वो ये सोच सोच कर परेशान होता है कि मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। देखिए, जवाब देने से अगर कुछ चीज़ें सही हो जाती हैं तो जवाब देना सही भी है, लेकिन अगर जवाब देने से चीज़ें सही नहीं बल्कि और बिगड़ती हैं, तो वहाँ चुप रहना ही सही होता है। क्योंकि अगर आप किसी बात का जवाब दे रहे हैं तो वो और कुछ बातें बोलेगा जिससे कि आपको और तकलीफ़ होगी। तो इससे ज़्यादा बेहतर है कि आप उसकी बातों को चुपचाप सुनिए और देखिए कि वो इंसान आपके बारे में कितने हद तक नीचे गिर सकता है। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि अपनी बातों से लोगों को दुखी करने में उनको मज़ा आता है। देखिए, ये बात सच है कि मार की चोट उतनी नहीं लगती है जितना कि बात की चोट लगती है। तो अगर आपके अंदर चोट को बर्दाश्त करने की क्षमता है, सहन शक्ति है, तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। एक चीज़ आप जान लीजिए कि जितने भी महान लोग हैं, उनके अंदर आलोचना को और उपहास को और लोग उन्हें क्या भला बुरा कह रहे हैं, इन चीज़ों को उनके अंदर सहने की बहुत शक्ति होती है। जितने भी महान लोग हैं, उन्हें लोगों की बहुत ही आलोचनाएं सुननी पड़ती हैं। तो देखिए, अगर आप किसी की बात को सुन रहे हैं, कोई आपकी बुराई कर रहा है, आपके मुंह पे ही आपको भला बुरा कह रहा है और आप उसे बर्दाश्त कर लेती हैं, तो आप इससे छोटे नहीं बन जाएंगे, आप उससे बहुत बड़े महान बन जाते हैं। इसलिए जो है, आप अपने अंदर इस शक्ति को बनाए रखिए कि आप किसी की चार बात को बर्दाश्त कर सकते हैं। देखिए, अगर गुस्से में कोई अगला इंसान आपको कुछ कह रहा है और आप उसी समय उसके बात का जवाब ना देकर आप अपनी बातों को उसके सामने बाद में रखिए, जब माहौल शांत हो जाए, गुस्सा ठंडा हो जाए। क्योंकि जब आप गुस्से में जवाब देंगे तो आप एक कहेंगे, वो चार और कहेगा और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कम होगी। तो आप किसी और के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को क्यों कम करिए। आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखिए और उसकी बातों को चुपचाप सुनिए और उसे समझिए कि उस इंसान के दिमाग में आपके लिए क्या सोच है। देखिए, जो बातों को सह लेता है ना, वो छोटा नहीं बनता है बल्कि वो बड़ा बन जाता है। और देखिए, ऐसा भी नहीं है कि कोई आपके साथ अत्याचार कर रहा है और आप सारे अत्याचार को बर्दाश्त करिए। देखिए, अगर कहीं कहीं जो है जवाब देना भी उचित होता है। अगर कोई आपको कह रहा है, आप कोई काम नहीं किए हैं, फिर भी इंसान कह रहा है कि हाँ आपने ही ये काम किया है, तो आप वहाँ पर ज़रूर बोलिए और कहिए
कि अगर हमने ऐसा किया है तो आप उसको जो है प्रूफ करके दिखाइए, तब हम इस बात को मानेंगे। और अगर कोई ये कह रहा है कि इमली नहीं है फिर भी कह रहा है कि आम है और आम को आप इमली कहिए, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि अगर अगला इंसान कह रहा है ये आम नहीं है फिर भी आप उसे आम कहिए। इतना भी जो है बर्दाश्त करना नहीं सही होता है। लेकिन हाँ, घर में कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि हमें बर्दाश्त कर लेना ही हमारे लिए सही होता है, क्योंकि बर्दाश्त कर लेने से हम छोटे नहीं बन जाते हैं। जवाब दीजिए, लेकिन उचित समय, जब उचित समय हो, जब मामला ठंडा हो, शांत हो, उस समय आप अपनी बातों को अच्छे तरीके से रखिए। देखिए, एक चीज़ आप मान लीजिए कि अगर आप किसी की बातों को सहते हैं, सुनते हैं, तो इससे आपका बुरा कभी भी नहीं होगा, बल्कि आपका हमेशा अच्छा ही होगा। इस चीज़ को मैंने नोट किया है, जाना है, समझा है और बहुत अच्छे से समझा। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि हम जवाब नहीं दे रहे हैं तो ये हमारा फ़ायदा उठा रहा है। अगला इंसान ही परेशान होगा और उसे ही परेशानी झेलनी पड़ेगी उसकी इस आदतों से। आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। आप हमेशा, आपके साथ जो भी होगा वो हमेशा ही अच्छा होगा। आप मान लीजिए, आप वहाँ बोलिए जहाँ बहुत गलत हो रहा हो आपके साथ, लेकिन अगर छोटी मोटी चीज़ें हैं तो उन छोटी मोटी चीज़ों पे आप जवाब बिल्कुल मत दीजिए। आप बस उसको शांत होकर सुनिए और देखिए, आप अगर जवाब नहीं देते हैं ना तो आपको बहुत ही शांति और सुकून मिलेगा, और अगर आप जवाब दे देते हैं तो आपका पूरा ही दिन खराब हो जाएगा। देखिए, आप की सोच अच्छी है, आप समझदार हैं, आप महान हैं, तो आप कीचड़ में पत्थर क्यों मारिए। अगर कीचड़ में आप पत्थर मारेंगे तो उसकी गंदगी आपके ही ऊपर आएगी ना। तो इसलिए कीचड़ में पत्थर फेंकने से अच्छा है कि आप शांत रहिए और कोशिश करिए कि जब अगला इंसान आपको बुरा कह रहा है तो आप वहाँ से मुस्कुरा के हट जाइए। देखिए, इससे उसको कितनी चोट लगेगी, कितनी तकलीफ़ होगी, वो इंसान खुद ही झुंझला जाएगा और झुंझला के चुप हो जाएगा, आपको बोलना ही बंद कर देगा। देखिए, 100 बातों का सिर्फ एक जवाब आपका चुप रहना। आपकी चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब है। इसलिए अगर आप चुप रहते हैं ना तो इससे बड़ा जवाब उसके लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। आप उस समय एकदम चुप रहिए, बिल्कुल मत कुछ बोलिए। आप ये समझ लीजिए कि आप कुछ सुन ही नहीं रहे हैं, ना कुछ देख रहे हैं। देखिए, आप कोशिश करके देखिए, आपकी सहन शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपके अंदर अगर गुस्सा भी है तो धीरे धीरे वो कम हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप कोशिश करके देखिए। देखिए, कुछ दिन आपको परेशानी होगी, लेकिन धीरे धीरे आपके लिए ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा और धीरे धीरे आपका जो गुस्सा है वो एकदम शांत हो जाएगा। और मैं फिर से वही कहना चाहूँगी कि दुनिया में कर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग करना चाहें आपके जैसा।